गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सभी जो हैं मेंसुरेशन जो चैप्टर है उसके इसमें जो फॉर्मूले हैं वो सीखेंगे, वो याद करेंगे। सबसे पहले मैं मेंसुरेशन के बारे में आपको बता दूं। मेंसुरेशन जो है टू टाइप्स की फिगर में हम यूज करते हैं। मेंसुरेशन जो है एक प्लेन फिगर और एक सॉलिड फिगर। प्लेन फिगर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। प्लेन फिगर के अंदर हमने पैरामीटर और एरिया निकालना जो है वो सीखा है। सॉलिड फिगर जो है उसमें हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। सरफेस एरिया जो होता है टू टाइप्स का होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सॉलिड शेप्स के: क्यूब, क्यूबॉइड, पिरामिड, कोन, प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर और स्फीयर। सबसे पहले जो है क्यूबॉइड आता है। ये आपके सामने जो डायग्राम दे रखा है ये क्यूबॉइड का है। इसके कुछ एग्जांपल और हैं जैसे कि रूम, ज्योमेट्री बॉक्स, बुक, नोटबुक। ये सभी जो हैं क्यूबॉइड के एग्जांपल हैं जो रेक्टेंगल से मिलकर बने हुए होते हैं। यानी इसमें 6 फेस होते हैं जो कि सभी रेक्टेंगल होते हैं। जैसा कि इसमें दिखा भी रखा है, ये जो है इसको ओपन कर दिया गया है क्यूबॉइड को, तो 6 जो है इसमें फेस बने हुए हैं इसके जो कि रेक्टेंगल हैं, और इन्हीं रेक्टेंगल से जो है इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि इसमें 6 फेस है, जैसा कि रूम में आप देख सकते हैं, जो दीवारें होती हैं जैसे आमने और सामने की, आगे पीछे की जो दीवारें हैं वो एक जैसी होती हैं, साइड वाले जो वॉल्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं, छत और जो फ्लोर होता है वो एक जैसा होता है। तो इस तरह से उनमें जो है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 चीज़ें होती हैं। तो सभी रेक्टेंगल्स का अगर हम एरिया निकाल के ऐड कर दें तो उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। जैसे लेंथ और ब्रेड्थ जो साइड वाले हैं उनसे एल मल्टीप्लाई बी, जिसमें यानी ब्रेड्थ और हाइट वाले जो वॉल है वो बी एच हो जाएगा। इसी तरह से हाइट और लेंथ के साथ वाली दीवार का जो है एच एल हो जाएगा, और क्योंकि दो दो है तो इस कारण 2 लग जाता है, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये टोटल सरफेस एरिया जो है आ जाएगा किसका, क्यूबॉइड का। अब जब इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की जाए तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हम कुछ दो जो होते हैं फेस, जैसे रूम है तो रूम में हम फ्लोर और जो छत होती है, सीलिंग्स होती है, उसको छोड़ देते हैं। इस कारण जो एल बी वाला जो पार्ट है, यानी लेंथ ब्रेड्थ वाला जो पार्ट है जिसमें आपको फ्लोर आ गया और जो है छत आ गई, उसको अगर छोड़ दें यानी कि 4 दीवारें अगर बच जाती हैं तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। इसी तरह से वॉल्यूम मीन्स यानी कि अगर उसकी वॉल्यूम क्या होता है वो जैसा कि आप सभी को पता ही है, वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट, कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं ना कैपेसिटी ऑफ ए होलो ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट है खाली है वो अपने अंदर कितनी चीज़ों को ले सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उससे भी निकालने के लिए हम वॉल्यूम का यूज करते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूबॉइड में होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। नेक्स्ट आपका आ गया क्यूब। क्यूब जो होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड ही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सारे सारे इसके फेस होते हैं वो स्क्वायर टाइप के होते हैं। आपने रूबिक क्यूब भी देखा हुआ, जैसा कि डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है, ये भी एक जो है क्यूब है, और साइड में इसके जो 6 के 6 फेस हैं वो अलग अलग करके दिखाए हैं जो कि सारे के सारे स्क्वायर हैं। तो जो क्यूबॉइड के फॉर्मूले हैं हम उन्हीं से इसका जो है इसके फॉर्मूले भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे क्यूबॉइड जो है, जैसे देख, क्यूबॉइड जो होता है, क्यूबॉइड के सारे जो होते हैं उसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है, लेकिन जब क्यूब की बात की जाती है तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल आ जाती हैं, जिसे हम ए से डिनोट कर सकते हैं। अब क्योंकि अगर साइड ए है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर जो है उसका एरिया हो गया। इस तरह से ऐसे ऐसे 6 स्क्वायर उसके अंदर होते हैं, तो 6 ए स्क्वायर हो गया, क्योंकि 6 सेम जो है स्क्वायर है। इसी तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में हम सिर्फ 4 वॉल्स लेते हैं, इसका मतलब 4 दीवारें अगर हम लेंगे तो उसका 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट वॉल्यूम की बात आती है, तो वॉल्यूम जो है
क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट था, तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों ए है। जब ए मल्टीप्लाई ए करेंगे तो ए क्यूब जो है वो आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आता है सिलेंडर। सिलेंडर को हम हिंदी में बेलन भी बोलते हैं। सिलेंडर जो होता है एक जो है ऊपर नीचे सर्कल बने हुए होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख भी पा रहे हैं। और एक रेक्टेंगल से जो है, रेक्टेंगल को अगर हम कर्व शेप दे देंगे तो उससे जो है सिलेंडर बनता है। इसमें जो है हाइट दी गई होती है आपको h, और जो ऊपर नीचे सर्कल होते हैं उनके रेडियस दी गई होती है r। तो इन्हीं दो से हम इसका जो है एरिया और वॉल्यूम निकाल। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है कि यहाँ पर जो आपका साइड साइड का है वो आएगा। साइड का मतलब है कि जो सर्कल ऊपर और नीचे वाले सर्कल है उन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए, जो बीच में बचा था आपका कर्व्ड एरिया जो बची थी सरफेस, उसका एरिया है ये 2πr h। 2πr h कैसे बना है, क्योंकि h तो उसकी हाइट हो गई, और क्योंकि अगर उसको हम कर्व शेप दिया है, हमने उसको सर्कल में चेंज किया है, तो उसकी जो लेंथ है, जैसा कि आपने देखा था से कि वो एक रेक्टेंगल की फॉर्म ले लेता है अगर उसको अगर हम ओपन करते हैं तो उसका जो लेंथ जो होगी वो सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगी। सर्कल के जो उसके ऊपर और नीचे सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल उसकी लेंथ हो जाएगी, और सरकमफ्रेंस जो है वो इसकी 2πr होती है। तो 2πr तो जो है लेंथ हो गई, और h जो है वो ब्रेड्थ हो गई, तो 2πrh। इस तरह से जो है कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं हम सिलेंडर का। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया की। अब जो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया ही है, उसके बाद उससे अलग जो है दो सर्कल बच जाते हैं। टू सर्कल, एक ऊपर एक नीचे। अब सर्कल का एरिया आप सभी को पता है πr² होता है, तो 2 है तो 2πr² हो गया, यानी 2πrh में हम 2πr² को ऐड कर सकते हैं। अगर हम दोबारा इसको देखें तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं 2πr। 2πr अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, r प्लस h बच जाएगा। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr इंटू आर प्लस h। इसके बाद बारी आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम जो होता है, कोई भी अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसा है नहीं, ऊपर नीचे से कुछ कम नहीं होता, तो उनमें हर एक में, चाहे वो क्यूबॉइड है, क्यूब है या सिलेंडर है, सभी का जो होता है वॉल्यूम वो होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया ऑफ बेस यहाँ पर जो है सर्कल है, तो सर्कल का एरिया πr² होता है, तो πr² मल्टीप्लाई हाइट, तो πr²h जो है इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं एच और आर जो है और जो ये दे दी आपको, ये जो है स्लैंट हाइट है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। एच जो है परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा, आर जो है यहाँ पर बेस हो जाएगा, और स्लैंट हाइट यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम जो है फॉर्मूला लगाएंगे L इक्वल टू स्क्वायर रूट r² प्लस h²। तो इस तरह से हम स्लैंट हाइट इसकी निकाल सकते हैं। अब कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा इसका वो हो जाएगा πrl। πrl में जो नीचे सर्कल होता है वो सर्कल इंक्लूड नहीं है। जब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम उसमें सर्कल भी इंक्लूड कर देते हैं, तो πrl में हम πr² को ऐड कर देंगे। अगर कॉमन लेंगे तो πr कॉमन आ सकता है, इंटू में l प्लस आर जो है वो बच जाएगा। इसका जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 हो जाता है एक सिलेंडर से, तो 1/3 πr²h जो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसके बाद बात आती है स्पेयर। स्पेयर मीन घोड़ा, जैसे फुटबॉल हो गई, बॉल हो गई, कोई भी जिसमें जो इसमें सिर्फ रेडियस होती है। इसका जो है कर्व्ड टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है। सर इस जिसे हम सरफेस एरिया ये कह सकते हैं सिंपली, जो कि 4πr² होता है। 4πr² जो होता है इसका सरफेस एरिया होता है। वॉल्यूम जो होता है इसका 4/3 πr³ होता है। 4/3 πr³। इसके बाद आता है हेमिस्फीयर, यानी कि अगर एक स्पेस दे रखा है उसको हम बीच में से कट कर दें तो हेमिस्फीयर बन जाएगा।
इस हेमिस्फीयर में जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कर्व्ड सरफेस जो होता है, इसका ये कलर्ड पार्ट है, जिस पे लिख भी रखा है कर्व्ड सरफेस, ठीक है। और इसके अलावा एक सर्कल भी बच जाता है इसके अंदर। जब हम इसको कट करेंगे तो बीच में एक सर्कल बनेगा, जैसा कि साइड वाले दो फिगर में दिखा भी रखा है, ब्लू कलर और येलो कलर में जो है सर्कल है। इसमें जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, सर जो स्पेयर है उसका हाफ होता है। सरफेस का जो सरफेस एरिया जो स्पेयर का होता है उसका हाफ, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, जो सर्कल बना था कट करने से बीच में, उसका एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर कर्ड हो गया, उसमें एक सर्कल का एरिया और ऐड कर देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। वॉल्यूम जो था स्पेयर का 4/3 पाई आर क्यूब था, यहाँ हेमिस्फीयर में जो है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि उसका हाफ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।